अब एक नेक्स्ट सिमिलैरिटी रूल हम लोगों का है जिसका नाम है SAS, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। अब पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग समझ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो थोड़ा सा इसका मतलब समझो पहले, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बोला कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए DEF, इसमें हमारा गिवन वाला हिस्सा क्या है ना कि दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल, तुम कोई भी एक ठो उठा लो, कोई भी एक ठो तुम उठा लो। तुमने बोला कि सर ये एंगल A और ये एंगल D इक्वल है, ठीक है, गिवन के हिसाब से ये दोनों एंगल हम लोग का इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल होना चाहिए, उठा लिए। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब आगे हम लोग को बोला है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स। अब देखो ये इस वर्ड का मतलब समझो, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स, मतलब ये जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, तो इस एंगल बनने के लिए कौन दो ठो साइड्स इंक्लूड हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल जब बना हुआ है तो इसके लिए कौन से दो साइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जरा देखो, AB और AC, AB और AC, तो यही दोनों का साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। हाँ, यानी कि हमने क्या बोला कि एंगल A बनने के लिए कौन सा दो साइड रिस्पॉन्सिबल है, AB एंड AC, और एंगल D होने के लिए कौन सा दो साइड रिस्पॉन्सिबल है, D एंड DF। तो ये साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि AB बाय D और फिर इधर से AC बाय DF, और एक एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अगर इतना गिवन हो, इस टाइप से गिवन हो, तो हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ये एक रूल है, अगर ऐसा हम लोग मिले तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम लोग इस तरह से अगर हमें मिल जाए तो सिमिलर है, सिमिलर है। लेकिन अब ये रूल को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, ये रूल कैसे आया, कैसे हम लोग मान लें कि इस तरह होता है, दोनों सिमिलर होता है, कैसे हम लोग मान लें कि अगर एक ठो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर होता है, कैसे मान लें। तो ये कैसे मानेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, क्लियर है। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे, सपोज कर लो कि ये हम लोगों का एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DF, यही हम लोग का है ना। अब देखो हम लोग गिवन में लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हमारे पास दो दो ट्रायंगल हैं, ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू ट्रायंगल्स। पहला क्या दिया हुआ है बाबू, ABC, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, DF, इन विच, जिसमें एक एंगल हमने इक्वल माना। एक्चुअली में ये पूरा डायग्राम हम लोग का कंसीडर किया गया है, गिवन में हमारा डायग्राम नहीं ना दिया था, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते थे कंसीडर वी हैव टू ट्रायंगल्स, माना कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें से हमारा दो एंगल्स, यानी कि इसका एक एंगल और इसका एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। और उसके बाद जो यहाँ पे मेन बात जो बोला है, एंड द इंक्लूडेड एंगल्स, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इस दोनों एंगल को बनने के लिए जो साइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इंक्लूडेड हैं दोनों एंगल्स बनने के लिए, उनका रेशियो इक्वल है ना। यानी एंगल A बनने के लिए कौन सा साइड रिस्पॉन्सिबल है, AB एंड AC। एंगल D के बनने के लिए कौन सा साइड रिस्पॉन्सिबल है, D एंड DF। तो इनका रेशियो यानी कि ऐसा कुछ, एंड AB, तो AB करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, D, इन दोनों का रेशियो इक्वल है AC, है ना, किसके, तो इतना सारा चीज़ हम लोग को गिवन है। तो अगर ऐसा हमारे पास हो जाए
तो टू प्रूफ यानी हम लोगों को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले बार की तरह जितना बड़ा ए बी है इसको मेज़र करके हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, एक पी डाल दिया। जितना बड़ा ए बी है डी पी उतना ही बड़ा होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने ए सी को मेज़र करा और यहाँ पे एक पॉइंट दिया क्यू, जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा क्या होना चाहिए, डी क्यू। और फिर जाके हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे ए बी जो है वो डी से छोटा है। यानी कंस्ट्रक्शन से पहले हमें, अगर हम ये थोड़ा सा मेंशन कर भी दें कि कंस्ट्रक्शन से पहले हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि साइड ए बी जो है ना वो साइड डी से क्या है, छोटा है। क्लियर है? और तब जाके हम लोगों का यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग, मार्क अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट क्या लिया, P, कहाँ पे लिया, D पे, एंड एक और भी पॉइंट लिया Q, ये कहाँ पे लिया, DF पे। और कुछ इस तरह से लिया, यानी कि सच दैट, कुछ इस तरह से लिया कि जितना बड़ा AB है ना उतना ही बड़ा क्या था जी, DP, और जितना बड़ा AC है ना उतना ही बड़ा क्या था, DQ। हाँ या ना बोलो। ऑल्सो हम लोगों ने इस PQ को क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि जहां से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ। तो हमारा यहां से काम चालू हो गया, है ना। अब देखो, सिंस we have हमारे पास दिया हुआ है कुछ, है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। दिया है कि नहीं दिया है, ये डी जैसा का तैसा, डी एफ जैसा का तैसा। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, इस ए बी के प्लेस में लोग क्या बैठा सकते हैं, ए बी के प्लेस में क्या बैठा सकते हैं, दिख रहा है ना, ए बी के प्लेस में डी पी, और ये ए सी के प्लेस में क्या बैठा सकते हैं, डी क्यू। हाँ या ना बोलिए। तुम चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि ए बी के प्लेस में हमने डी पी इसलिए बैठाए दोनों इक्वल हैं, फिर हमने ए सी के प्लेस में डी क्यू इसलिए बैठाए दोनों आपस में इक्वल है। हाँ या ना बोलिए, ठीक है। अब देखो, अब जरा सोचो, याद करो कोरोलरीज ऑफ द थेल्स थ्योरम, याद आ रहा है? देखो कैसे, ये छोटा वाला बाय बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला बाय बड़ा वाला, याद आया? तो अगर ऐसा हो तो यहां भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल डी ई एफ में, ये छोटा वाला अपॉन ये बड़ा वाला, ठीक है, फिर ये छोटा वाला अपॉन ये बड़ा वाला, अगर ऐसा हो गया तो लाइंस क्या हो गया, पैरेलल। ये क्या पे था हम लोग का, कोरोलरीज ऑफ थेल्स थ्योरम। हाँ या ना बोलिए। लेकिन अगर मान लो कि कोरोलरीज किसी को नहीं पता है ना, कोरोलरीज किसी को नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक लास्ट क्लास में हम लोग का हुआ है शायद, है ना। इसको क्या करो, उलट दो, ये डी गया ऊपर, डी पी आया नीचे, फिर से ये डी एफ गया ऊपर, डी क्यू आया नीचे। हाँ या ना बोलिए। अब ये डी बाई डी पी जैसा का तैसा, फिर ये डी एफ बाई डी क्यू जैसा का, है ना। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे। इतना हम लोग क्यों करना पड़ रहा है, हमें कोरोलरीज नहीं पता हो तो, और नहीं तो सीधे हम लोग को यहाँ के बाद काम हो जाता। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, डीपी 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 कट गया, क्या बचा, डी माइनस, यहाँ क्या लिखाएगा, डीपी लिखाएगा ना। फिर ये डी क्यू यहाँ पे क्या हो गया,
डी एफ माइनस यहाँ क्या लिखाएगा, लिखाएगा नहीं लिखाएगा बोलो। अब देखिए डी में डीपी गया, ये रहा पूरा डी माइनस हो गया डीपी, क्या बचेगा पीई, हाँ या ना बोलिए। नीचे क्या था हम लोगों का इज इक्वल टू, फिर डी एफ में डी क्यू गया, ये यहाँ से यहाँ तक डी एफ गया डी क्यू, क्या बचा और नीचे हमारा क्या था ना। अब याद करो कि हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल किए थे ना, तो इसको शुद्ध समेत वापस कर देंगे। यहाँ रेसिप्रोकल लिए थे फिर इसको वापस कर दो, आने ये डीपी गया ऊपर और ये पी आया नीचे, फिर ये डी क्यू गया ऊपर और क्यू एफ आया, हाँ या ना बोलिए। अब जरा सोचो कि हम लोग इस ट्रायंगल में ले लें, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ई एफ, दिख रहा है सबको। इस डी ई एफ में जरा सोचो, ये छोटा वाला बाय छोटा वाला यानी डी पी अपॉन पी, फिर ये छोटा वाला बाय छोटा वाला यानी डी क्यू अपॉन, ये हमारा कहां से आया बाबू, जस्ट प्रूव्ड। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग को पता है ना, कि अगर टूटे हुए साइड्स का टुकड़ों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, है ना, तो हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये लाइंस क्या हो जाएंगे, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू द, और इसकी वजह हम लोग क्या डालेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ, हाँ या ना बोलिए। कोई दिक्कत, नो सर। अब जरा सोचो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो उस हिसाब से ये एंगल P और एंगल E इक्वल हो जाएगा। ये कहां से आएगा हम लोगों का, करस्पॉन्डिंग एंगल से आएगा कि नहीं आएगा। एंड फिर यहां पे एंगल Q किसका इक्वल होगा बाबू, ये भी हमारा कहां से आएगा, कोई दिक्कत। अब यहां तक हम लोग क्लियर हो गया है ना, कि एंगल P एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, फिर एंगल Q एंगल F करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। अब थोड़ा सा यहां पे इसको इरेज करेंगे हम लोग। देखो अब जरा ध्यान से देखना, तुरंत खत्म होने वाला है ये। सिंस इन ट्रायंगल ABC दिख रहा है सबको, एंड ट्रायंगल DPQ दिख रहा है सबको। अब अगर हम यहाँ पे तुम लोगों को पूछें कि AB और DP यानी इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल DP इक्वल है, किस वजह से इक्वल है, ये AB और ये DP कैसे इक्वल हुआ, कैसे इक्वल हुआ, कंस्ट्रक्शन, देखो ना बाय कंस्ट्रक्शन, याद आया ऑफ, हाँ। और फिर एंगल A और एंगल D ये भी इक्वल है क्या, देखो हमने क्या बोला, हाँ, इसका AB और इसका DP इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल A एंगल D इक्वल है, कैसे, गिवन से। यहाँ हम इरेज कर दिए इसलिए तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गिवन था। फिर ये AC इज इक्वल टू DQ, AC बराबर ये भी हमारा कहाँ से आया था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है ना। तो अब जरा सोचो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल, होगा क्या, किस नियम से, साइड एंगल साइड, हाँ या ना बोलिए। यानी कि साइड एंगल साइड क्या, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, याद रहे, है ना, कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ भी ऐसे एस यहाँ भी ऐसे एस, ये साइड एंगल साइड ऐसे एस, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, समझ रहे हो ना। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब जरा देखो कि सिंस एंगल A और एंगल D ये CP/CD से इक्वल हो जाएगा, ये ऐसे पहले से भी हम लोग को दिया हुआ था, है ना, हाँ दिखा सकते हैं। एंगल B और एंगल P ये भी इक्वल है क्या, कैसे, है ना, यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया इसीलिए।
बट जरा देखो कि ये वाला बी ना, ये वाला एंगल पी, ये वाला एंगल किसी और के भी बराबर है ना। एंगल पी किसके बराबर है? एंगल, ये हमारा कहाँ से आया? जस्ट प्रूव। हाँ या ना बोलिए। अब इन दोनों से कंपेयरिंग करेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड यानी एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा। तो हमें एक ये वाला यूज़ करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा और फिर एक ये वाला। उसी तरह से ज़रा सोचो, उसी तरह ज़रा सोचो कि सिमिलरली फिर से ये b बराबर क्या था? p था। तो एंगल c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल q। हाँ या ना बोलिए, है ना। ये हमारा कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंपलिसिटी, बट ये वाला जो एंगल q है, ये एंगल q किसका इक्वल है? हाँ या ना बोलो। ये हमारा कहाँ से आ जाएगा? जस्ट प्रूव्ड या एबव प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो। फिर इन दोनों में कंपेयरिंग करेंगे हम लोग। राइट साइड इक्वल है ना, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ। हाँ या ना बोलिए। अब हम लोग जैसा कि पहले से हम लोग को पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हो, मतलब इसका तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के बराबर हो जाए, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ या ना बोलो। यानी अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी, तो हमें तीनों मिल गया ना। देखिए हमें मिल गया एंगल ए के बराबर एंगल डी, हमें मिल गया एंगल बी के बराबर एंगल ई। हाँ या ना बोलो। और हमें मिल गया एंगल सी के बराबर एंगल एफ। तीनों एंगल्स इक्वल हो गया। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल, कौन से नियम से? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। हाँ या ना बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है।